दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 2000 स्क्वायर फीट हाउस। मतलब 2000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसमें हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा। ये नहीं है कि हमारा 2000 स्क्वायर फीट के लिए आज मैं बताऊंगा आपको। इस पे मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी रहेगी 2019 में, कैसा कैसा घर होगा, उस पर कितना खर्चा आएगा, वो सब मैंने बताया था हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर पे। फ्रेम स्ट्रक्चर में बोलूं तो हमारा कॉलम और ब्रिक वर्क दोनों, या कॉलम और डबल एसी ब्लॉक उसमें यूज करेंगे। तो जो पहले हमारे थे वो था लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो थोड़ा हमारा खर्चा कम हो जाता है कि इसका फाउंडेशन की वजह से उसमें कॉलम नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा खर्चा कम हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो है कि जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मैं कहूंगा अभी हमें जो भी स्ट्रक्चर बनाने हैं वो फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है अभी वो खराब है। आगे आगे अर्थक्वेक वगैरह या आगे आगे टेम्परेचर चेंजेस काफी ज्यादा वर्स्ट होने वाले हैं। तो उसको लेके हमें उसी हिसाब से हमें लोड बेरिंग को छोड़ के फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। तो हमारा अगर फ्रेम स्ट्रक्चर को देखें तो बनाने का खर्चा हमारा आता है 1400 स्क्वायर फीट से 1700 स्क्वायर फीट। जो मतलब जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया था पिछले में क्लास ए, बी और सी। तो ये मैं जो बता रहा हूं, ये जो हमारी श्रेणी आती है इसमें, ये आती है हमारी क्लास बी में। क्लास बी आप बोले तो क्योंकि हम जो घर बनाते हैं वो क्लास बी के हिसाब से ही बनाते हैं। जो हमें क्वालिटी हम यूज करते हैं मटेरियल या फिटिंग विटिंग, वो मीडियम क्लास यूज करते हैं। तो उसका रेट ये है आजकल इंडिया में, अगर आप घर बनाओगे क्लास बी के हिसाब से तो 1400 से 1700 स्क्वायर फीट का आपका रेट पड़ेगा। तो मेरे को काफी कमेंट आएगी कि सर हम नापते कैसे हैं कि हमारा कितना स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, तो इजिली हम भी खुद निकाल पाए कि हमारा कितना खर्चा आएगा अप्रोक्स। तो देखो क्या होता है, जो भी आपका एरिया होगा, जितने में आपका प्लिंथ आना होगा, प्लिंथ एरिया मतलब प्लिंथ एरिया तो आपको पता ही होगा कि हमने इतना इतना प्लिंथ लेना है और 3 से 4 फुट साइड साइड पे जगह छोड़ देनी है। तो वो एरिया एक देखो, एरिया आपका टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो तो एक लंबी लेंथ होगी, तो वो हमने इसमें रहा है यहाँ 50 फीट, और जो छोटी लेंथ है वो है हमारी 40 फीट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो आपको मिल जाएगा आपका कितना स्क्वायर फीट एरिया है। वो आप इजिली निकाल दोगे। वो निकल जाएगा जब उसको सीधा जो भी रेट आपके एरिया में चल रहा है, जहां 1400, क्योंकि काफी जो एरिया है वहां पे 1300-1400 रेट है मेनली हर स्टेट में, हटाए जो भी हमारी स्टेट है 1400 से 1700 रेट अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें से आप 1400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल जाएगा। लेकिन आज मैंने एग्जांपल लिया 2000 स्क्वायर फीट का एक हमारा एरिया है, घर बनाना है मेरे को, तो उसमें हमारा कितना खर्चा लगेगा, कि इसमें मतलब सीमेंट कितना खर्चा लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, फॉर्म वर्क, पेंटिंग, प्लम्बिंग, सब टोटल जो खर्चा होता है हमारा घर पे, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। पुरानी वीडियोस में मैंने मेनली क्या किया था, अपनी कास्ट ली थी कि हम खुद से घर बनाएंगे तो हमारा खर्चा कितना आएगा। लेकिन अभी एक फैशन ले लो कि टाइम नहीं है लोगों के पास घर बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर भी आपको 1400 पे मतलब पर स्क्वायर फीट या 1700 पर स्क्वायर फीट रेट में, इन दोनों रेट के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने 2000 स्क्वायर फीट की एग्जाम्पल ली है, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया। ये हमारी एग्जाम्पल ले लो, अभी हमें रिसेंट घर बनाए तो 2000 स्क्वायर फीट था, उसका 34 लाख खर्चा आया। तो हमारा रेट कितना पड़ा था पर स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट हमारा रेट था उस घर बनाने को। तो उसमें ब्रेकअप कॉस्ट मतलब क्या क्या कॉस्ट रही थी, सैंड की कितनी थी, फ्लोरिंग में कितना पैसा लगा था, वो सब मैं आगे आपको बताता हूं। तो सबसे पहले कि टोटल जो आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है उसको बनाने में लग रहा है आपका 34 लाख। इसमें सब टोटल फिनिशिंग डोर से लेके मतलब पूरा लॉक करके घर आपको हैंड ओवर होगा 34 लाख रुपए में, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फीस क्या रहती है, खर्चा क्या रहता है, क्या है। देखो अगर गांव वगैरह में घर बनाओगे तो कुछ कॉस्ट आगे पीछे हो जाएगी। ये मैंने सेमी अर्बन एरिया लिया है, मतलब रोड वगैरह है सब वहां इजिली पहुंच जाएगा, तो वो एरिया है। तो हमारा जो अगर आपको डिप्लेक्स वगैरह बनाना है, मतलब ये तो मैंने सिंपल का लिया है, लेकिन सबसे पहले आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, डिजाइन का, मतलब उसकी एलिवेशन, मतलब बाहर से अच्छा दिखना चाहिए घर, एक चीज वो रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज होती है कि उसका इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, फॉल सीलिंग वगैरह, ये चीजें आजकल रिक्वायर्ड मिल रही हैं मतलब घर बनाने के लिए। तो इसका जो डिजाइनिंग, उसका एस्टिमेशन, जो सब खर्चा आ जाता है वो
47,000 रुपया खर्चा आ जाता है। मतलब टोटल कास्ट में से 1.4% खर्चा हमारा आता है किसमें, डिजाइनिंग फीस, एस्टिमेशन और विजिट वगैरह जो रहते हैं आर्किटेक्ट के, उसका खर्चा इसमें हमने ले लिया, वो आता है हमारा 47,000 रुपया खर्चा आ जाता है। किसकी वजह से, एलिवेशन देनी होती है, उसका सिर्फ प्लान बनाओगे तो वो आपका खर्चा रहेगा 5 से 10,000 रुपया, लेकिन उसकी एलिवेशन, उसकी फिटिंग, उसकी हर एक ड्राइंग लोगे तो 47,000 रुपया खर्चा आपका पहुंच ही जाएगा। दूसरा हमने लिया मार्किंग और एक्सकवेशन करवाता है जो कॉन्ट्रैक्टर, उसमें उसका कितना खर्चा आता है 1.3%, मतलब टोटल 34 लाख है। 34 इंटू 1.3 डिवाइड बाय 100, ये निकल गया हमारा आया कितना 44,200 रुपया। मतलब हमारा एक्सकवेशन में, खुदान में, मार्किंग में, ये प्लिंथ विलिंथ करने में हमारा कितना, फुटिंग वगैरह करने, खोदने में कितना खर्चा आ जाता है हमारा 44,200 रुपया, 1.3%। ऐसे ही अगर आपने कोई एग्जांपल ली तो आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसको 1700 से मल्टीप्लाई करना कि हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा। टोटल में से आप इतने ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो कि आपका कितना खर्चा आएगा। अभी हमारा 34 लाख चल रहा है, तो जो आपकी सैंड, रेती लगेगी, बालू बोलो, वो कितना लगेगा 4% टोटल कास्ट में से। 34 लाख है, 34 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो आपका कितने की सैंड लगेगी, 1,36,000 रुपए की आपकी सैंड लग जाएगी। कितने, 2000 स्क्वायर फीट का आपका घर है अगर। फिर आती है बात स्टील की, तो स्टील इसमें आपका 8% लग जाता है टोटल कॉस्ट में से 8%। और ये 8% जो लिखा है मैंने, इसमें जो ये रेट है, इसमें आपकी लेबर इंक्लूड है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है तो वो इंक्लूडेड ये चीजें मैं बता रहा हूं, इसमें लेबर अलग कोई नहीं है, इसमें टोटल मटेरियल प्लस लेबर आ गया, ठीक है। ये 8% किया है इसमें, स्टील बाइंडिंग वाला कटिंग भी करेगा, बाइंडिंग भी करेगा, तो आपको कितना पड़ेगा 8% टोटल कॉस्ट में से, तो हो गया हमारा 2,72,000 रुपया हमारा स्टील वर्क में जाएगा। फिर आता है ब्रिक वर्क में, इसमें मिस्त्री विस्त्री सब एंड है मटेरियल के साथ 9% इंटू 34 लाख, 34 लाख का 9% कितना हो गया 3,06,000 रुपया आपका किसमें, ब्रिक वर्क में जाएगा, ठीक है। फिर आता है हम सीमेंट पे, तो हमारा 34 लाख है, 34 लाख का 12% हम करेंगे तो 4,08,000 रुपए का हमारा सीमेंट लगेगा। क्यों इतना सीमेंट लगा इसमें, ये हमारा लगा फुटिंग की वजह से, हमारा जो कॉलम होंगे उनकी वजह से हमारा इतना सीमेंट इसमें जाएगा। फिर आते हैं एग्रीगेट की बात, तो हमारा 34 लाख का 5% करेंगे तो 1,70,000 रुपए का आपका एग्रीगेट लगेगा इसमें। अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है उसमें आपका इतना एग्रीगेट लगेगा। फिर करते हैं हम फॉर्म वर्क की बात, जो हम शटरिंग वगैरह करेंगे, खोलने बोलने, शटरिंग हायर करने, सब इसमें इंक्लूड है। तो 34 लाख का 3.3% करेंगे तो हमारा 1,12,000 रुपया किसमें, शटरिंग में आपका लग जाएगा। फिर आते हैं पेंटिंग और डिजाइनिंग, मतलब पेंटिंग भी करनी है अंदर डिजाइन के साथ, और जो एलिवेशन वगैरह देते हैं पेंटिंग के जो प्रिंट वगैरह आते हैं, तो उसमें हमारा 10% इंटीरियर का खर्चा है, तो 10% उसमें लग जाता है। 3,40,000 रुपया हमारा 2000 स्क्वायर फीट के घर में इस पे लग जाएगा। फिर आते हैं हम प्लम्बिंग पे बात, तो प्लम्बिंग का हमारा खर्चा आता है 2,38,000 रुपया, 7% टोटल खर्चे में से हमारा इसमें प्लम्बिंग में लग जाता है। फिर अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल वर्क की, तो 5% हमारा खर्चा आता है। 34 लाख है, उसका 5% हुआ 1,70,000 रुपया, तो इतना खर्चा हमारा इलेक्ट्रिक वर्क पे आएगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करना है तो इस टोटल कास्ट का 25% निकाल लो आप। मतलब अगर टोटल 34 लाख है, इसमें से 15% निकालोगे, उतना खर्चा कम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर अगर खुद हायर नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिंग का, फ्लोरिंग का हमारा खर्चा आ जाता है 6%। अगर नॉर्मल फ्लोरिंग आप कर रहे हो तो 2,04,000 रुपए में आपकी फ्लोरिंग हो जाएगी अंदर की। फिर आता है कंपाउंड वॉल, जो बाहर का गेट वगैरह लगाते हैं कंपाउंड, उसके लिए वॉल जो रहती है उसका हमारा खर्चा कितना रहता है दीवार चढ़ाने का, 2% टोटल कॉस्ट में से, वो हो गया हमारा 68,000 रुपया। फिर आता है हमारा डोर और विंडो का, अगर डोर और विंडो का लगाएं तो 3% हमारा, मतलब 3% 2000 स्क्वायर फीट के घर में आपका लग जाएगा, वो हो गया 1,02,000 रुपया। तो मतलब इतना आजकल लोग विंडो वगैरह कम ही लगाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 3% इसमें यूज किया है। तो फिलिंग, जो प्लॉट की फिलिंग करनी होती है, जो आपने फुटिंग वुटिंग की, अगर अच्छी सैंड फिलिंग करोगे 2% उसमें खर्चा लग जाता है, 68,000 रुपया उसमें हमारा सैंड फिलिंग का या सॉइल का पैसा उसमें लग जाएगा। तो मिसलिनियस जो बाकी खर्चे, छोटे मोटे खर्चे रहेंगे, जो कुछ भी काम करते दौरान जो कैजुअलिटीज या कुछ भी मटेरियल के बारे में, जहां कुछ मटेरियल महंगा हो गया या सस्ता हो गया, उसमें हमने 8% लगाया कि आपका
72,000 रुपया ऐसे ही लग जाएगा जब आप घर बनाने स्टार्ट करोगे। जो छोटा मोटा मटेरियल रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा आइटम आपने जहाँ मार्बल महंगा ले लिया, टाइल महंगे लिया, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा आपका 8%। फिर आता है हमारा वाटर का। तो यहाँ वाटर अवेलेबल नहीं होता, वहां 34,000 रुपये का हमारा 1% वाटर का खर्चा रहता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, अगर कंक्रीट स्लैब करवानी है, कॉलम भरवानी है, फुटिंग भरवानी है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जो हायर करोगे उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड होता है। उसमें लेबर होती है, उसकी मशीनरी होती है, उसके वाइब्रेटर वगैरह, उसकी सब जो मटेरियल रहता है कंक्रीटिंग में वो उसका होता है। वो हो गया 3,06,000 रुपए में आपका कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। फिर आता है हमारा बोरवेल वगैरह अगर करवाना हो 3% उसमें हमारा खर्चा आएगा, 1,02,000 रुपये उसमें आ गया। तो यह इसमें क्या था हमारा, एक तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का रेट बताया मैंने। कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे जब आप, तो आपको ये आपको परसेंट से रेट पड़ेगा। जो हमारी 2 वीडियो मेरी पहले आई हैं वो लोड बेरिंग पे थी, ये हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर पे थी। उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टर रेट नहीं बताए आपको, उसमें मैंने खुद घर बनाओगे अगर तो उसमें कितना खर्चा आएगा वो चीजें बताई हैं। तो इसमें इसीलिए हमारा इतना फर्क आया। उसमें जो कॉस्ट होती थी हमारी वो 800 से 1100 पर स्क्वायर फीट था। वो क्यों था? क्योंकि अगर आप खुद घर बनाओगे, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे तो आपको पड़ेगा 1400 से 1700। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है ये, तो इसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।